STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। पूर्वी चंपारण में भू माफियाओं का आतंक एक तरह से बहुत बढ़ा हुआ है। एक तरफ मोती झील की ज़मीनों पर अवैध तरीके से उसको लिखाने और तमाम जो कब्ज़ा करने जैसी बातें सामने आती रही, और सरकारी ज़मीनों पर भी कहीं ना कहीं भू माफियाओं की नज़र तो है ही। साथ साथ अब नया मामला ये आया है कि अब ये भू माफिया सामाजिक जो संस्था से जुड़ी जो ज़मीनें हैं उस पर भी इनकी निगाह है। और हालिया मामला सामने ये आया है कि बिहार के सबसे मजबूत इदारों में से एक अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी, जिसकी एक प्रॉपर्टी जो हॉस्पिटल चौक पे है, मुसाफिर खाना, ये 1940 से ये मुसाफिर खाना चलता आ रहा है। और यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं जिस पे हर समाज के लोग को दिया गया है रोज़ी रोटी के लिए। लेकिन अभी ताज़ा मामला ये आया है कि 1 अगस्त को इस ज़मीन की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से कर दी गई है। इसको लेकर के अंजुमन इस्लामिया के लोग ज़िला पदाधिकारी मोतिहारी के पास पहुँचे और उन्होंने आवेदन भी दिया है। इस पूरे मामले पर चूँकि एक सामाजिक संस्था की ज़मीन है और एक कहीं ना कहीं जो समाज के जो लोग हैं उन तक ये बात पहुँची है, तो उनमें एक रोष दिखा जा रहा है। तो इस पर ज़िला पदाधिकारी जी का क्या कहना है, इस वक्त हम उनके साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, अंजुमन इस्लामिया की जो प्रॉपर्टी है 1940 से वो इस्टेब्लिश्ड है और उस पर हर समाज के लोग उसका फ़ायदा उठाते रहे हैं। ये खबर आई है कि उसको गलत ढंग से रजिस्ट्री करा ली गई है और उस पर अब कब्ज़ा करने की बात कही जा रही है। कल कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें बोला है कि एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है जो कि अंजुमन इस्लामिया की उन्होंने बताया है, और उसकी रजिस्ट्री पे उन्होंने जो उसको दाखिल खारिज पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया है। तो हमने उसकी आपत्ति को ले लिया है। हम दाखिल खारिज तभी होगा जब सुनवाई हो जाएगी। सर, आज हमने अंजुमन इस्लामिया के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे बात की। उन लोगों का कहना है कि वो 1 महीना पहले भी आपके पास आवेदन लेकर के आए थे और उन्हें अंदेशा था कि इसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने की साजिश चल रही है। किसी भी रजिस्ट्री पे रोक लगाने का पावर किसी के पास में नहीं है। हम लोग केवल दाखिल खारिज पे रोक लगा सकते हैं। तो उन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें दाखिल खारिज और पे रोक लगाने के लिए बोला है, उसकी आपत्ति हम लोग लेंगे और उसके बाद ही हम सुनवाई करेंगे। एक इसमें मामला ये आया है कि सर वो 2 पेपर हैं कि 1948 से लेकर 2021 तक एक आदमी के नाम से जमाबंदी थी। बाद में अब लेटेस्ट जो निकाला उसको जा रहा है ऑनलाइन, तो उसमें 2 आदमी का नाम आ रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि ये फर्जीवाड़ा तरीके से जो है नाम बाद में ऐड किया गया है। तो इस पर जो है क्या कहना है सर? जो उन्होंने आवेदन दिया है उस पर हम लोगों ने जाँच करवा लेंगे। जाँच करवा के जो उसमें निर्णय निकलेगा उसकी हम कार्रवाई करेंगे। एक शहर का बड़ा मसला है सर, चूँकि भू माफियाओं से जुड़ा हुआ मसला है। शहर की अनमोल धरोहर है मोती झील, और मोती झील के जीर्णोद्वार के लिए यहाँ के लोग जो है, यहाँ की आवाम बहुत जद्दोजहद करती रही है। उसके डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ हो रहा है? नगर निगम से काफ़ी कार्रवाई मोती झील के अंदर हो रही है। जलकुंभी साफ़ कर दी गई है, बोटिंग प्रारंभ करा दी गई है। मोती झील के किनारे किनारे रोड बनाया जा रहा है, उसका काम अभी चल रहा है, वो अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। मोती झील में फाउंटेन थे जिसमें मरम्मती की आवश्यकता थी, वो मरम्मति भी नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है। कुछ दिनों में वो मरम्मति भी उसकी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा बुड़कों के माध्यम से गाद निकालने का काम किया जा रहा है, वो भी चल रहा है। और जो गाद निकल जाएगी वहाँ पे पार्क में बुड़कों के माध्यम से बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में वहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया था, जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, और बाकी जो अतिक्रमण जो बचा हुआ था जिसमें कोर्ट केसेस थे उसको भी कोर्ट के आदेश के आलोक में हटाया जा रहा है। अभी जो रेस्ट अतिक्रमण है, एक साइड तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रयास हुआ और प्रशासन को तो देखा गया कि लोग भी काफ़ी आगे आकर के प्रशासन को सहयोग किया और अपनी घरों को लोग खुद तोड़ते हुए नजर आए पास्ट के दिनों की अगर बात की जाए तो बाकी जो रेस्ट अतिक्रमण बचा हुआ है उसके लिए क्या कुछ चल रहा है सर? अतिक्रमण 2 तरह के मामले सामने आते हैं कि जिसमें जमाबंदी नहीं है उसको तुम तुरंत तोड़ देते हैं। जहाँ पे अगर जमाबंदी है तो उसकी हम सुनवाई करते हैं, संबंधित व्यक्ति को नोटिस देते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है और जमाबंदी कैंसिल करने के बाद हम लोग अतिक्रमण हटाते हैं। सर, ये जो मोती झील ब्रिज है वो शहर के बीचों बीच है और वो गांधी चौक से स्टेशन की तरफ आने का ब्रिज है। यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं दिखता है। एटलीस्ट उस जगह के डेवलपमेंट के लिए, रेनोवेशन के लिए कुछ किया जाना चाहिए, या फिर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे दुरुस्त नहीं दिखती है। नगर निगम इस क्षेत्र में काम कर रहा है, प्लान बनवा रहा है। जो ब्रिज है जो कि दोनों पार्ट को जोड़ता है, उसमें नगर निगम के माध्यम से पेंटिंग भी कराई जा रही है और उसके अंदर अभी लाइट भी लगाई जाएगी और उसको और सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे तमाम लोग जो इलीगल तरीके से इन सब चीज़ों पे कब्जा करना चाहते हैं, या जो सरकारी प्रॉपर्टी है या फिर जो किसी इस तरह की संस्था की प्रॉपर्टी है, इस पर नज़र जो रखते हैं, उनके लिए बतौर जिला पदाधिकारी आपका क्या संदेश है?
जितना भी अतिक्रमण शहर के अंदर हुआ है, हो रहा है, और उसको जो आप बता रहे हैं जिस तरह के लोग कब्जा करते हैं, वो सभी तोड़ी जाती हैं और टूट भी रही हैं। बड़े बड़े घर तोड़े गए हैं। लगभग 100 एकड़ के आसपास की ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त करा के केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। और भी अभी 25 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित करी है मेडिकल कॉलेज के लिए। इसी प्रकार से हम लोगों ने हवाई अड्डे की ज़मीन है उसमें भी जो जमाबंदी थी वो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी ज़मीन इस तरह की हम लोगों ने निकाली है जाके पूर्व के समय में जिसमें गलत जमाबंदी खुल गई थी, उनको हमने कैंसिल कराया। और जितनी भी जो अवैध जमाबंदियाँ हैं वो सभी एक ना एक करके सभी को कैंसिल किया जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। एक सर आपके जोडिसन में एक बड़ी अच्छी खबर आई कि जो है रक्सौल में हवाई अड्डा निर्माण के लिए भूमि आप लोग देखने गए थे और हवाई अड्डा निर्माण की बात सामने आ रही है, तो अभी तक उसमें क्या डेवलपमेंट है सर? हवाई अड्डे की ज़मीन ऑलरेडी थी वहाँ पे और उसकी बाउंड्री हो रखी थी। उस ज़मीन को हम लोगों ने देखा है और उसको थोड़ी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है जो कि उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करा दी है। उसको हम लोग भू अधिग्रहण के माध्यम से उनको सौंप देंगे और उसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। MGCU सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हालांकि इस बार तो रैंकिंग में भी यूनिवर्सिटी ने अच्छा काम किया है और बढ़िया रैंकिंग लाए हैं। एक सर लोगों को आज भी कमी खलती है कि MGCU एस्टेब्लिश्ड होने के बाद इतने दिनों बाद भी आज भी यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस नहीं है। कक्षाएं जो है भाड़े के बिल्डिंग में संचालित हो रही हैं। तो इस काम में जब राष्ट्रपति जी यहाँ आए थे उस वक्त भी जो है बहुत सारी बातें कही गई थी। ये सर क्या लग रहा है कि इस प्रोसेस में कहाँ डिले हो रहा है और कब तक ये मुमकिन लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस होगा? इसमें कोई डिले नहीं हो रहा है। जब राष्ट्रपति जी आई थी तब भी हम लोगों ने बोला था और हम लोगों ने 270 एकड़ ज़मीन उनको सौंप दी है और वो ज़मीन पे उन्होंने CPWD के माध्यम से DPR भी बनाने का काम शुरू कर दिया है। वो भी लगभग बन गया है और CPWD उस DPR के माध्यम से उसको अप्रूवल लेकर उसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेगी। तो कोई डिले इसमें नहीं है। जो चूँकि बड़ा कैंपस है, 300 एकड़ के आसपास का कैंपस है, तो इसमें जितना समय बनने में लगता है वही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ज़िला पदाधिकारी मोतिहारी जिनसे हम बात कर रहे थे, तमाम जो ज़िले से जुड़े अहम मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे थे और ख़ास तौर से अतिक्रमण या फिर जो लैंड माफिया को लेकर के ज़िला पदाधिकारी ने साफ संदेश दिया है कि ऐसे लोग जो गलत ढंग से इस तरह की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं उन्हें सतर्क होना चाहिए कि आने वाले वक्त में कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उन्हें उन चीज़ों से हाथ धोना पड़ता है। तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है और तमाम चीज़ों को उस रूप में लेने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।